के घटना दिया था और उसका ऐसे ऐसे अंजाम हो रहा है। एक एक अंगुलियां डेली काटी जा रही हैं इनकी, एक एक अंगुलियां डेली काट काट के इनको 15 दिनों में मौत दी जाएगी। और इस तरह के अगर 2-4 सजाएं दे दी जाती तो शायद इस तरह के घटना करने वाले जो दरिंदे हैं या इस तरह की चीजें जो आगे सोचते होंगे या सोच रहे होंगे, बिल्कुल है कि उनके दिमाग से ये कीड़ा जो है से मर जाएगा। दोस्तों नमस्कार। सुबह सुबह जब मैं जगा तो एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना न्यूज़ में देखा, और ये सच तक न्यूज़ पर अपलोड हुआ था। अभी मैंने देखा सुबह में, मनीष कश्यप भाई ने अपलोड किया था। तो ये जो घटना है, जो दिल्ली में घटना घटी थी श्रद्धा के साथ जो हुआ था, जिसके 35 टुकड़े किए गए थे। आफ्ताब नाम का एक व्यक्ति श्रद्धा के 35 टुकड़े करते हैं। उसी तरह का एक घटना घटा है जो अभी शकील अहमद है। शकील अहमद नाम का एक व्यक्ति जो कि भागलपुर बिहार में एक नीलम देवी की हत्या कर देता है, और उसी तरह का कुछ घटना सामने आया है। बताया जा रहा है इसमें भी कि उसके किसी ने कहा कि 18 टुकड़े कर दिए, किसी ने कहा कि उनके हाथ पैर काट दिए हैं, उसके स्तन को काट दिया गया है। तो इस तरह का जो दरिंदगी हो रहा है हमारे यहाँ, पता नहीं कि ये कब जाके रुकेगा। और ऐसे लोगों को थोड़ा सा भी डर नहीं होता है, इस तरह के घिनौने काम करने वाले अपराधियों को। कहीं ना कहीं इस जगह प्रशासन जो है कमजोर है, सरकार कमजोर है। इसके वजह से ऐसा घटना बार बार हो रहा है और पूरा देश इस चीज का तमाशा देख रहा है। भागलपुर में जो घटना घटा है, ये दिल्ली तो ऐसा जगह था कि मान लो कोई कहीं से आता है, लेकिन भागलपुर जैसे जगहों में जहां ग्रामीण इलाका होता है, जहां पर लोग एक दूसरे को जानते रहते हैं, यहां भी इस तरह का दुस्साहस करने वाला अपराधी, ना जाने उसके दिमाग में कितनी बड़ी गंदगी मतलब जो है से एकदम धूम मचा रखी है कि इस तरह का घटना को अंजाम दे देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पता नहीं कब रुकेगा। ये हम भी सोचते हैं, आप लोग भी सोचते होंगे किस तरह की घटनाएं कब रुकेगी। किसी की हत्या करने का अधिकार किसी को किसने दे दिया? इस तरह की घटना लगातार हो रहा है, और हो सकता है कि ऐसी चीजें और आगे होगी अगर कोई ठोस कदम, ठोस कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, कभी कभी ये भी सोचते हैं कि फलाने ने ऐसे किया था तो उसको बहुत सारा न्यूज में दिखाया गया, उसको पूरा देश जान गया। ऐसे लोगों के अंदर ये गंदगी है दिमाग में। अब आफ्ताब को पूरे देश ने जाना कि आफ्ताब कौन है, आफ्ताब कौन है, श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले आफ्ताब कौन है। और कहीं ना कहीं उसको फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं, वो भी समझते हैं कि मैं अगर इस तरह का फिर घटना का अंजाम दूंगा तो मेरे बारे में भी चर्चा होंगे। ये हम आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं तो हमें समझ में आता है कि भाई इस तरह की घटना के बाद तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वैसे लोग ये सोचते हैं कि हम फिर पॉपुलर होंगे, हमारे बारे में खूब चर्चाएं होगी, हम टीवी पर आएंगे, न्यूज में आएंगे। दोस्तों इसका रीजन है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम इतना कमजोर है, इतना लाचार है ना, कि इस परिवार को अब जो जिनको न्याय चाहिए, नीलम देवी के जो परिवार है उनको न्याय चाहिए ना, तो उनके चप्पल घिस जाएंगे, यहां तक कि एड़ी घिस जाएगा उनको न्याय पाने के लिए। एसपी का स्टेटमेंट हुआ कि वहां पैसे का लेन देन का मामला था, बेटी की शादी थी, जबकि वहां के ग्रामीणों का कहना है, वह परिवार के लोगों का कहना है, आप न्यूज में देखेंगे तो उसकी बेटी की कोई शादी होने वाली नहीं थी, ना तो उसका कोई पैसा का लेन देन था। और अगर पैसा का लेन देन होता भी तो भी किसी की हत्या आप नहीं कर सकते हैं। और इस तरह की हत्या बीच सड़क पर उसके टुकड़े कर दिए गए, मतलब शाम में 6 साढ़े 6 बजे के आसपास में बताया जा रहा है उस महिला की हत्या किया गया। और इतने घिनौने तरीके से कि मतलब उसके स्तन काट दिए गए, हाथ पैर काट दिए गए। कुछ लोग बता रहे हैं कि उसके आंख में भी चाकू गोद दिया गया। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है इस देश के सिस्टम का कि ऐसे लोगों का
कठोर से कठोर सजा नहीं दिया जाता है और कम समय में नहीं दिया जाता है। न्याय पाने वाले व्यक्ति, परिवार ही सबसे ज़्यादा परेशान होता है। और जो अपराधी होते हैं, अपराधियों का मनोबल इसी तरीके से बढ़ते चला जाता है। अगर इस तरह के अपराध को रोकना है तो मेरा मानना है कि जैसे ये अपराधी कहीं कहीं पॉपुलर होने के लिए, फेमस होने के लिए इस तरह के कांड करते हैं कि जब वो बाद में कभी जेल से निकल के आते हैं तो लोग उनसे खौफ खाते हैं। इस तरह के अपराधियों की सजा सरेआम होनी चाहिए और कहीं ना कहीं लाइव प्रसारण दिखाया जाना चाहिए ऐसे अपराधियों की जो सजा दी जाए। अगर किसी ने किसी को मौत दे दिया है, किसी की हत्या की है, तो उसकी सजाएं मौत से भी बदतर तरीके से मौत देनी चाहिए। इतनी बदतर तरीके से देनी चाहिए कि आने वाला आगे जो सोचने वाला भी हो कि मैं इस तरह का कोई कांड करूंगा तो वो 1000 बार सोचे पहले कि कितनी कष्ट होती है इस तरह के घिनौना काम करने के बाद। और निश्चित ये इस तरह का कोई सिस्टम बनना चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए कि अपराधियों को जो सजा दिया जाए उसका भी लाइव प्रसारण दिखाया जाए कि तुमने 18 टुकड़े और 35 टुकड़े किए तो तुम्हें किस तरह की सजा दी गई, ये पूरा देश को देखना चाहिए। होता यहाँ ये है कि अभी जो मीडिया में चलेगी, खबरें चलेगी, उसके बाद इस तरह के अपराधी बहुत सारे ऐसे होते जो सोचते वाह खूब चला खबर, उसके बारे में सब जान गया, मेरे बारे में कोई नहीं जान रहा है, काश मैं भी इस तरह का कुछ करूं कि मैं भी फेमस हो जाऊं, हमारे भी चर्चाएं टीवी पर, न्यूज चैनलों पर होने लगे, सोशल मीडिया में होने लगे, सब हमारे बारे में जिक्र करें, कम से कम हमारा नाम ले। इस तरह की प्रवृत्ति के भी इंसान हैं। तो इनका मनोबल क्या होता है कि ये इस तरह की घटना देना चाहते हैं और इनसे जो प्रेरित लोग हैं वो भी चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं घटें। हम चाहते हैं कि इस तरह की घटना करने वाले लोग जब भी दोषी पाए जाते हैं तो उनकी सजा जो दी जाए वो भी लाइव प्रसारण दिखाया जाए कि इस तरह की घटना दिया था और उसका ऐसे ऐसे अंजाम हो रहा है। एक एक अंगुलियां डेली काटी जा रही हैं इनकी, एक एक अंगुलियां डेली काट काट के इनको 15 दिनों में मौत दी जाएगी। और इस तरह के अगर 2-4 सजाएं दे दी जाती तो शायद इस तरह के घटना करने वाले जो दरिंदे हैं या इस तरह की चीजें जो आगे सोचते होंगे या सोच रहे होंगे, बिल्कुल है कि उनके दिमाग से ये कीड़ा जो है से मर जाएगा कि हम इस तरह की घटनाएं भी अंजाम दे सकते हैं और इस देश में हम एकदम पॉपुलर हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जेल जाएंगे, 10 साल 15 साल बाद फिर वापस आ जाएंगे। तो ये जो मानसिकता है इनकी ये खत्म हो जाती। और खासकर हमारे का सिस्टम, हमारी सरकार, प्रशासन इन चीज़ों में फेलियर रहा है। बिहार में बढ़ते अपराध मैं लगातार देख रहा हूँ यहाँ पर कि अपराध का ग्राफ जो है लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं जहीं तहीं छीन झपट मर्डर ये लगातार हो रहा है और ना जाने ये कब तक होगा। अब बताइए कि बिहार में इस जगह पर जहाँ भागलपुर है और ऐसे ऐसे जगहों पर जहाँ ग्रामीण इलाका है और उस जगह पर भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो बड़ा शर्मनाक बात है। सरकार को इसमें कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए और तमाम मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि भाई अब इधर उधर की खबर दिखाने से अगर आपको फुर्सत मिल गया है तो भागलपुर जाइए, जहां महिलाओं के साथ सरेआम इस तरह से जघन्य अपराध किया जाता है। इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए और ये बिल्कुल नेशनल खबर बननी चाहिए। नेशनल खबर इसलिए बननी चाहिए कि ताकि सरकार कम से कम इस चीज़ को सुने, देखे और इस पर एक्शन ले। अगर एक्शन नहीं लिया गया तो ये अपराध नहीं रुकेगा और इस तरह के अपराधियों का मनोबल हमेशा बढ़ते रहेगा। तो सब लोग इस पर आगे आइए और इनको न्याय दिलवाइए। नीलम देवी की हत्या हुई है और ये जघन्य अपराध किया गया है उनके साथ। जय हिंद, जय भारत।